यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों जनवरी ट्रांसफर विंडो इतना हेडेक टेंशन सब कुछ दे रही है भाई, स्ट्रेस बढ़ा रखा है इसने और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मार्को असेंसियो को ऑलरेडी एस्टन विला साइन कर चुकी है और एक प्लेयर जो लोन से यूनाइटेड से जा सकता था उसकी डील कोलैप्स हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। मैथ्यूस टेल बायर्न म्यूनिख का प्लेयर जो यूनाइटेड आ सकता है उसके बारे में क्या लेटेस्ट चल रहा है वो देखेंगे और साथ ही साथ ऑल इंपॉर्टेंट क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हमारा जो होम गेम है प्रीमियर लीग का उसको प्रीव्यू करेंगे। लाइनअप बताऊंगा मैं आपको, स्कोर प्रेडिक्शन दूंगा और मैं आपको बताऊंगा रीजन क्यों मुझे लग रहा है क्रिस्टल पैलेस कैन डैमेज अस। दूसरी चीज ये भी कि क्या करके हम ये गेम निकाल सकते हैं। सो आपको मेरे हिसाब से वीडियो बहुत सही लगेगी, बहुत सारा कंटेंट है 10 मिनट में। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो अगर सब्सक्राइब नहीं किया आज तक इस चैनल को तो। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये लाइनअप, ये है मेरा लाइनअप, ये मैं इस टीम को खिलाऊंगा, मैं बात करूंगा इसके बारे में। बट मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनाइटेड की होम फॉर्म के बारे में। यूनाइटेड की होम फॉर्म एकदम रद्दड़ है भाई। हमने ऑलमोस्ट सिमिलर होम और अवे फिक्चर्स खेले हैं प्रीमियर लीग में इस सीजन। 12 गोल्स खाए हैं हमने घर से बाहर जाके और घर पे अपने 20 गोल खा लिए हैं। ठीक है, एकदम ही उल्टी कहानी चल रही है हमारी। पिछले 2 महीने में हम 1 गेम जीते हैं होम पे, 4 गेम्स हारे हैं प्रीमियर लीग में। 4 में से 3 गेम्स तो हम 2-2 गोल के मार्जिन से हारे हैं। सो हम तो घर पे हमारी फॉर्म बहुत ही बेकार है। दूसरी टीम को देखते हैं भाई, क्रिस्टल पैलेस जिनसे मैच है उनके तो अलग ही वारे न्यारे हो रखे। उनकी भाई अवे फॉर्म बहुत अच्छी है उनकी भी भाई, मतलब वो हम होम पे खेल रहे हैं जहां हमारी होम फॉर्म बेकार है, वो अवे खेल रहे हैं जो उनकी अवे फॉर्म बहुत सॉलिड है। क्यों है उनकी अवे फॉर्म बहुत सॉलिड? पूरी प्रीमियर लीग में जिस टीम ने सबसे कम गोल्स खाए हैं अवे में, नॉट लिवरपूल, नॉट सिटी, नॉट आर्सेनल, नॉट एनीवन एल्स, नॉट एस्टन विला, इट्स क्रिस्टल पैलेस। सबसे कम गोल्स खाए हैं, 11 गोल्स खाए हैं भाई। वो अवे फ्रॉम होम अभी तक एक भी गेम नहीं हारे हैं 21 अक्टूबर के बाद। सोचो, ड्रॉ कराए हैं, जीते हैं, बट घर से बाहर जाके अवे फिक्चर्स में 21 अक्टूबर के बाद 3 महीने में ऑलमोस्ट वो एक भी गेम नहीं हारे हैं। सो वो हमारे घर पे आ रहे हैं गेम खेलने में, तो फटी तो पड़ी है। एक शाइनिंग लाइट ये है कि भाई देखो उन्होंने ओलीजे तो छोड़ दिया है, वो तो जा चुका है, इस सीजन में नहीं है उनका जो पिछले सीजन का बेस्ट प्लेयर था उनका। और अभी जो उनका दूसरा एक शाइनिंग लाइट है उनकी टीम में, एबेरेची एजे, वो प्लेयर भी इंजर्ड है, कुछ और प्लेयर्स भी इंजर्ड हैं। तो आई थिंक वी कैन स्टिल गेट समथिंग आउट ऑफ दिस गेम। पिछले कुछ गेम्स में हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा गेम अच्छा लगा है। पिछले गेम में जैसे हमने गर्नाचो, मेनू, इन सबको रेस्ट भी दे दिया था आधे आधे हाफ के लिए। सो मोमेंटम तो है यूनाइटेड पे, बट प्रीमियर लीग में हम हमेशा फॉल्टर करते हैं। पिछला गेम देखोगे आप, फुलहम वाला उठा के एक गोल मारा है, लकी तरीके से हम जीत गए हैं। एक शॉट ऑन टारगेट, उससे पिछले गेम में एक शॉट ऑन टारगेट, वो पेनल्टी था। सो बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत है प्रीमियर लीग में। खासकर जब हम यूरोपा खेलते हैं जहाँ पे टीम्स का लेवल थोड़ा कम है, वहाँ पे हम सही परफॉर्म कर रहे हैं, बट प्रीमियर लीग में फट लेती है हमारी। सो देखने वाली सिचुएशन होगी। मेरे हिसाब से मैंने ये लाइनअप इसलिए खिलाया क्योंकि इसमें पहले तो आप गर्नाचो और अमाद डियालो को डालोगे इस गेम में। रीजन उसका यह है, दोनों को रेस्ट मिला था पहले हाफ में, दोनों के दोनों नहीं थे पिछले गेम में एफसीएसबी के अगेंस्ट जो हमने यूरोपा में खेला था, तो वो दोनों पक्का आते हैं। मैनुअल उगाटे आता है, उसको भी रेस्ट मिला था। ब्रूनो फर्नांडिस को मैंने मिड में डाला है टू अकोमोडेट कोबी मेनू इन हिज नंबर 10 रोल। लेट्स सी प्रीमियर लीग में वो क्या करता है। अगर मैं मेनू को वहां नहीं खिलाऊंगा तो मेनू की जगह शायद बचती नहीं है इस टीम में, क्योंकि ब्रूनो आगे जाएगा और ब्रूनो की जगह आपका कॉलियर आ सकता है। और दूसरा चीज, एक ये भी कॉम्बिनेशन आप खिला सकते हो कि अमाद डियालो को आप मेनू की जगह रखो और राइट विंग बैक पे आप मेजुराई को ले आओ। बट मैंने वो टीम नहीं खिलाई है क्योंकि क्यों हमें एक डिफेंडर ऐड करना है जब हम 4-5 अटैकिंग प्लेयर खेल सकते हैं। आफ्टर ऑल हम होम पे खेल रहे हैं एंड वी शुड बी गोइंग फॉर दीज 3 पॉइंट्स, राइट। स्ट्राइकर मैंने ज़र्क्ज़ी रखा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, अभी वो रास्मस होयलैंड से बेटर खेल रहा है। लेफ्ट विंग बैक पे एक ही प्लेयर है हमारे पास, डिएगो डेलो। मलासिया के बारे में बात करेंगे अभी हम। डिफेंस में हमारे 3M है, मैथ्यूस डी लिट, मैगवायर और मार्टिनेज। मार्टिनेज इज माय लव यार आजकल। आंड्रे ओनाना गेट्स हिज पोजीशन बैक, बेंडीर कप कीपर बन गया हमारा और ये प्रीमियर लीग कीपर बन चुका है। आई जस्ट होप कि यहाँ पे कोई ड्रामा देखने को ना मिले, कोई भी और दिल को झटका ना दे यहाँ पे ओनाना या कोई भी हमारा डिफेंडर। आई थिंक अगर हम इन प्लेयर्स के साथ जाते हैं जहाँ पे आप पे ऑफेंसिव प्लेयर्स 5-5 हो जाते हैं, कोबी मेनू, ज़र्क्ज़ी, गर्नाचो, ब्रूनो, अमाद, 5 ऑफेंसिव प्लेयर्स के साथ जाते हो, तो आई थिंक वी कैन गेट सम रिजल्ट। इवन इफ ये पूरे समीकरण करने के
के बाद, क्रिस्टल पैलेस की डिफेंसिव अवे रिकॉर्ड देखने के बाद, मैं सारी अपनी प्रिडिक्शन का दिमाग लगा के सारी कैलकुलेट करके 1-0 की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। फटी पड़ी होगी गेम में, मुझे नहीं लगता क्लियर विक्ट्री होगी और मुझे नहीं लगता हम हारेंगे ये गेम। बट हाँ, मुझे ज़रूर लगता है तो ये ड्रॉ होगा या यूनाइटेड बहुत ही छोटे मार्जिन से जीतेगी। अगर 1-0 जीतते हैं हम, मेरी प्रिडिक्शन जो है, तो गेम बहुत टाइट होगा, बहुत नर्वी होगा और डिफेंस में हम शेकी हो जाते हैं, तो फटी पड़ी रहेगी। दोस्तों, एक चीज जिससे और फटी पड़ी है वो है जनवरी ट्रांसफर विंडो। तो अब इसको करते हैं साइड, ट्रांसफर पे बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, फट गई थी वापस जब सुनने में आया कि मार्को असेंसियो को साइन कर चुकी है एस्टन विला लोन पे। तो ऐसा लग रहा था भाई, अभी तो रैशफोर्ड की खबर आ रही थी कि वो जा रहा है, अब ये क्या हो गया ड्रामा, तो क्या अब रैशफोर्ड की डील कोलैप्स हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्को असेंसियो भी चाहिए उनको, रैशफोर्ड भी चाहिए। तो ये ही बात सही है भाई कि रैशफोर्ड के साथ उनकी पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी हैं और ये डील इज अबाउट टू गेट डन। आई थिंक आज में ये डील फाइनल हो जाएगी। इट इज वेरी 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 क्लोज, क्लोजर देन क्लोज, एवर देन क्लोज। मतलब इट्स लाइक यहां पे आ चुके हैं, तो किस तो हो ही जाएगा, इतनी पास दोस्तों। साथ ही साथ मैंने आपको अगर आपने स्ट्रीम नहीं ज्वाइन करी थी पिछली, तो मैं आपको बताता हूं, रैशफोर्ड को अगर हम ऑफलोड करते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एस्टन विला में जाके खेलने के लिए। तो उसके करियर के लिए तो अच्छा है, एस्टन विला के लिए अच्छा है, यूनाइटेड के लिए इसलिए अच्छा है कि हम पे 4 मिलियन की सेविंग हो सकती है। क्योंकि ये सुनने में आ रहा है इस डील में कि एस्टन विला मेजॉरिटी उसकी सैलरी कवर करेगी। आई डोंट नो व्हाट मेजॉरिटी मींस। डज इट मीन 60%, 70%, 80%, 95%? आई डोंट नो। बट अगर हम 80% भी मान लें कि वो उसकी सैलरी कवर कर रहे हैं, तो प्रॉबेबली मोटा मोटा यूनाइटेड को 3.5-4 मिलियन का फायदा हो सकता है अभी से लेके एंड ऑफ द सीजन तक, क्योंकि 4 महीने बचे हैं अभी सीजन में। इतना पैसा हम बचा सकते हैं। लोन with an option to buy, it's not an obligation to buy and it's not compulsory। और इसमें एक ऑप्शन है, एस्टन विला चाहे तो इस लोन के एंड में ट्रिगर कर सकती है अपना क्लॉज और वो मार्कस रैशफोर्ड को साइन कर सकती है परमानेंटली। यह भी हो सकता है कि मार्कस रैशफोर्ड सीजन के एंड में लोन खत्म करके यूनाइटेड वापस आ जाए या नए किसी और क्लब में चला जाए। तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एस्टन विला पे, विच आई थिंक सूट्स एवरीवन। क्योंकि अगर मार्कस रैशफोर्ड अच्छा करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि भैया हम 5 और क्लब्स के साथ भिड़वा के थोड़ा प्राइस और रेस कर सकते हैं। बट इतना मुझे 99% श्योर हूं, मार्कस रैशफोर्ड इस समर में जा चुका है और बेसिकली मार्कस रैशफोर्ड अपना फाइनल गेम खेल चुका है। पता नहीं कब खेला था उसने, दिसंबर में यूनाइटेड के लिए। सो ही इज टाटा बाय बाय मार्कस रैशफोर्ड, ऑल द बेस्ट टू यू। दोस्तों, एक प्लेयर जो जा सकता था लोन पे वो था मलासिया। भाई इतना मैं खुश था बेनफिका के साथ। प्लेयर ने टर्म्स एग्री कर ली थी कि प्लेयर कह रहा था चलो मैं एग्रीड हूं, मैं बेनफिका जा सकता हूं। यूनाइटेड बेनफिका लास्ट मोमेंट तक हैश आउट कर रहे थे डिटेल्स, बट डील कोलैप्स हो चुकी है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया, देयर इज नथिंग लेफ्ट। अब मुझे लगता नहीं है 2 ही दिन बचे हैं पूरे और बेनफिका की जगह कोई और क्लब टायरल मलासिया को लेगा या कोई और प्लेयर यहाँ से मूव करेगा, आई डोंट नो। तो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई एम गुड, आई एम ऑल्सो हैप्पी क्योंकि डोरगू के सारे डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं। तो हमारा जो नया लेफ्ट बैक है वो कल आपको ओल्ड ट्रैफर्ड में भी दिखाई देगा। ही विल बी पार्ट ऑफ नॉट द टीम, बट वो वहाँ पे स्टेडियम में होगा, अच्छे फैंसी क्लोथ्स पहन के वहाँ पे बैठा होगा, जो आपके क्या कहते हैं उसको, कस्टम वो कपड़े पहन के, यार नॉट प्रोफेशनल सेटिंग में होगा वो, आराम से मैच देख रहा होगा। तो उसको भी कल गेम में देख लेना। और भाई इससे पहले मैं आपको बताऊं मैथेस टेल के साथ क्या चल रहा है, मैं आपको ये बता देता हूं। कल के गेम को हम करेंगे लाइव वॉच अलोंग, रिएक्शन देखना, गेम के बारे में एनालिसिस देखना लाइव जुड़ के इस चैनल पे, सो मिस मत करना। दोस्तों, मैथेस टेल टू मैन यूनाइटेड मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। एक अच्छी चीज़ ये है, मैथेस टेल बायर्न म्यूनिख के स्क्वाड में था ही नहीं। फैब्रिज़ियो रोमानो पहले से बोल रहा था कि शायद ये अपनी स्क्वाड में नहीं होगा और यही हुआ। बायर्न म्यूनिख का गेम था और वो स्क्वाड का पार्ट ही नहीं था, ना टीम का ना बेंच का। सो मैथेस टेल वाज टेकन आउट। तो यही एक्सपेक्टेशन है बायर्न म्यूनिख से कि मैथेस टेल जल्दी से जल्दी मूव करेगा आजकल में, और वो देख रहे हैं किसी भी क्लब को वो बेच देंगे। अगर उनको परमानेंट ट्रांसफर मिल जाए, दे आर ओके। उनको लोन विद ऑब्लिगेशन बाय विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय मिल जाए, उसके लिए बायर्न म्यूनिख ओके है। लोन विद नो ऑप्शन टू बाय, लोन विद ऑप्शन टू बाय, हर चीज़ के लिए ओके है। यूनाइटेड ऑब्लिगेशन नहीं चाहती, परमानेंट ट्रांसफर नहीं चाहती, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी की भी हालत में हमें पैसा देना पड़े अभी या 4 महीने बाद की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए। सो यूनाइटेड चाहती है लोन
विदाउट एनी ऑप्शन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू बाय, या फिर बस लोन विद एन ऑप्शन टू बाय, जो शायद यूनाइटेड ट्रिगर करे अगर सब कुछ अच्छा चला दो। और अच्छी बात यह है कि बायर्न म्यूनिख फ्लेक्सिबल है और हमारी सिचुएशन के साथ वो चल सकती है। ट्रिगर बस एक यही है कि जो टेल है उसको एक गारंटी टाइम चाहिए, और जो हमारे बाकी कंटेंडर्स हैं, फॉर एग्जांपल एस्टन विला था, टॉटनम को वो रिजेक्ट कर चुका है, चेल्सी थोड़ा दूर हो चुकी है, अब उनके रूमर्स नहीं आ रहे हैं, तो अब हमारे पास बचता है आर्सेनल और हमारा कंपटीशन। और मुझे लगता है आर्सेनल तो पक्का उसको गारंटी नहीं देगी, यूनाइटेड फिर भी थोड़ा बहुत उसको गेम टाइम की गारंटी दे सकती है कि लेट्स से गारंटीड तेरे को 10 में से 2 गेम हैं और बाकी इट्स अप टू यू, जितना अच्छा खेलेगा तो खेल लेगा, छोटी मोटी गारंटी हम दे सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, बट यूनाइटेड आने के लिए वो ओपन है और आई थिंक इट वुड बी ग्रेट अगर यूनाइटेड उसको साइन कर ले। और अभी तक मुझे यही लग रहा है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि वो बायर्न म्यूनिख में रुक जाए, देयर इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि वो मूव करे इस सीजन के एंड तक एक लोन पे। और यूनाइटेड सबसे आगे खड़ी है जितना मुझे समझ आ रहा है फैब्रिज़ियो रोमानो के कमेंट्स देख के, सेकंड नंबर पे आर्सेनल है। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होने वाला है, मुझे आप अपनी प्रिडिक्शन करके जरूर बताना, मुझे आप गेम के बारे में आपके हिसाब से क्या ये लाइनअप सही है, प्रिडिक्शन क्या है आपकी गेम की, ये जरूर कमेंट करके बताना। क्या लगता है आपको टायरल मलासिया के साथ जो हुआ, आप हाउ डू यू फील अबाउट इट, डू यू थिंक कि अभी और कोई आउटगोइंग हो सकती है यूनाइटेड की, टायरल मलासिया या कोई और मुझे बताना रैशफोर्ड के बारे में आपकी क्या राय है, मैथ्यूस टेल के बारे में। सो लेट मी नो, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।